दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात करें आखिरकार यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले आपको बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, माध्यम क्या है आपका? रंजन कुमार मेरा नाम है। हाँ। और यूपी का रहने वाला हूँ जी। और संत कबीर नगर जिला का मतलब रहने वाला हूँ। अच्छा। तो माध्यम हिंदी है आपका? जी हिंदी में। हिंदी है जी। तो कैसा फील कर रहे हैं? खुश हैं ना? बढ़िया पेपर इंटरव्यू? जी अच्छा। कैसा लग रहा था इंटरव्यू पैनल में? ठीक था, मतलब सहज महसूस करा रहे थे। नर्वस फील तो नहीं हो रहा था? नहीं, मॉक इंटरव्यू में और रियल इंटरव्यू में अंतर है। तो हिंदी सहज मतलब हिंदी मीडियम से काफ़ी कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं। लगातार यहाँ पे हम कवर करने आ रहे हैं। तो क्या रणनीति रही आपकी तैयारी के दौरान? कैसे प्री को किया आपने? प्री निकालना ही चैलेंजिंग है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्री मतलब कोचिंग लिया था। हाँ। उसके बाद में हमने ज़्यादा फोकस हमने एनसीईआरटी किया था। हाँ, एनसीईआरटी पर हमने ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा। और सीसेट के लिए वो भी कोचिंग लिया था। बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आप ही जैसे दोस्त देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू में ज़्यादातर सवाल आपके रहे वो कहाँ से रहे आप? ज़्यादातर क्वेश्चन हाबिस थे। हाँ, और डेप्थ से थे। अच्छा, डेप्थ से थे। अच्छा, डेप्थ से क्या पूछा गया है? डेप्थ से जो इंडिया और अमेरिका जो टैरिफ वार चल रहा है, उससे क्वेश्चन था। और हमारे जो मतलब कबीरदास हैं, उनके बारे में क्वेश्चन था। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? संत कबीर नगर, यूपी। अच्छा, यूपी कबीर नगर से हैं? जी। अच्छा, तो यूपी कबीर नगर से यहाँ पे आए हैं, तैयारी वहीं से की है कि दिल्ली से की आपने? नहीं, दिल्ली से किया है। दिल्ली से? जी। अच्छा, तो कोचिंग का रोल है, क्या कहेंगे? तो कोचिंग तो रोल भूमिका बनाने के लिए है। आपको सेल्फ तो करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। प्री हो मेंस हो जो हो, आप एनसीईआरटी फोकस करना पड़ेगा आपको। अच्छा। जी। बहुत अच्छा। तो ये बताइए, कोचिंग ली थी आपने तो ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। देखो, हिंदी साहित्य वालों के लिए बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि आज क्या क्या सीखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य में बात करें, ऑप्शनल को कैसे तैयार किया आपने? मतलब ऑप्शन के लिए हमने कोचिंग लिया था। जी। हाँ, कोचिंग लिया था। उसके बाद उसका भी हमने मल्टीपल रिवीजन किया। उसके बाद फिर वहाँ से की पॉइंट हमने निकाला। हाँ, उसके बाद एक 50-60 पेज का हमने बना लिया था की पॉइंट। हाँ, उसी को मल्टीपल रिवीजन किए। हाँ। अच्छा, तो ये आपका पहला ही इंटरव्यू है कि इससे पहले भी? पहले इंटरव्यू है ना हिंदी का? नहीं, दूसरा बार है। दूसरा है? इससे पहले भी? जी। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये तीसरा है। तीसरा अटेम्प्ट है, 2 इंटरव्यू। जी। तो आपको ऐसा कहाँ लग रहा था कि पिछली बार आपका नहीं हो पाया? कौन सी कमी आपको अपने आप में लग रही थी? ज़्यादा तो ये है कि मतलब थोड़ा सा अब ये तो पता नहीं है। हाँ, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में। और कुछ क्वेश्चन पिछले साल अच्छे से जवाब नहीं दे पाया था। अच्छा, इंटरव्यू से जी। लग रहा है कि इंटरव्यू में आपको दिक्कत दिखनी थी। हाँ। अच्छा। इस बार तो जो भी क्वेश्चन पूछे हैं टोटल मतलब जवाब दिया गया है। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन मतलब छूट गया था। अच्छा, जो जब आज सवाल रहे तो क्या क्या पूछा है? जैसे मैंने बताया कि इंडिया और भारत का जो टैरिफ वार चल रहा है उसके बारे में था। और अभी जो मैच हुआ है, मतलब जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, मतलब जो भारत वहाँ पाकिस्तान नहीं गया, जो मेजबानी कर रहा था उसके बारे में क्वेश्चन था। और इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन था। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी सवाल? हाँ जी। क्या पूछा है? जैसे संत कबीर नगर जिले में एक कबीरदास का मगर है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। अच्छा, मेंस के लिए कैसे तैयार किया आपने? मेंस आपने कोचिंग तो ली है, तो जैसे कि ऐसे और एथिक्स कैसे कवर किया? क्या स्ट्रेटजी थी इसकी तैयार करने की? तो इससे के लिए हमने धर्मेंद्र जाखड़ का हमने उनका मतलब नोट्स पढ़ा था। और हमने कोचिंग में लिया था। और कोचिंग से सोर्स से हमने पढ़ा था और धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स से हमने पढ़ा था। अच्छा। तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? शुरुआत जैसे ही की थी? नहीं। यूपीएससी की तब से कि प्री के बाद से किया? नहीं, प्री के बाद किया था। प्री के बाद? जी, प्री के बाद किया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करता है तो आंसर राइटिंग के लिए कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे कि आपने बोला प्री के बाद किया था, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, सिलेबस जब पूरा हो जाए उसके बाद कम से कम 2-3 बार आपको रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको शुरू करिए। अच्छा।
अच्छा, हिंदी साहित्य लिया तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है वैसे? मतलब बीए है। बीए किया? जी। केवल बीए जी किया है? जी। तो तैयारी के दौरान ही अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी की के बाद में तैयारी की? ग्रेजुएशन जब लास्ट ईयर थे तभी शुरू कर दिए थे हम। अच्छा अच्छा। कहाँ से किया आपने बीए? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किया है। अच्छा, तो ये बताएंगे आप कि जो आंसर राइटिंग करते थे तो कौन कौन सी टिप्स आप बताना चाहेंगे दोस्तों को कि क्या क्या करते थे और क्या ध्यान देना चाहिए? ठीक है, पहले मतलब आंसर साफ सुथरा होना चाहिए। जी। पैराग्राफ में लिखिए और अगर कोई डाटा हो डाटा उसमें डालिए। हाँ। उसके बाद अगर कोई मैप है उसको मैप बनाइए उसमें। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आपने बताया कि मैप बनाइए, मैपिंग करिए, जैसे आपने बोला है कि सिलेबस तक कंप्लीट हो जी, इसके बाद आंसर राइटिंग करें। जी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि साथ ही में कर देना चाहिए आंसर राइटिंग को, तो कैसे करें? देखिए हर आदमी का अलग अलग व्यू है। हाँ। हाँ, ये हमारा व्यू था। अच्छा, आपका व्यू है कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो हाँ। इसके बाद आंसर। मान लीजिए कि आप सिलेबस पूरा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे लिख पाएंगे? ये भी बात सही है। अच्छा अच्छा, बुक्स मटेरियल की बात करें। हाँ। जब कोचिंग चलती है हाँ हाँ। तो कोचिंग वाले भी अपना करवाते रहते हैं टेस्ट। हाँ। आप जो सेल पे भी कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो सेगमेंट आप पढ़ लिए हैं उस सेगमेंट को आप लिखना शुरू करिए। बिल्कुल सही। हाँ। जब पढ़ लेंगे तभी तो लिखेंगे हाँ। कि क्या लिखें हाँ। क्या नहीं लिखें। जैसे मान लीजिए कोई अगर बौद्ध धर्म पढ़ लिए हैं या जैन धर्म पढ़ लिए हैं या तो बैंकिंग पढ़ लिए हैं, जो भी आप पढ़ लिए हैं उसको आप अगर सेल पे कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करिए कि बौद्ध धर्म खत्म हो गया, अब लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ। जैन धर्म खत्म हो गया आपका, शुरू करिए लिखने के लिए। हाँ हाँ, ये हुई बात। अच्छा, तो जैसे शुरुआत करते हैं पहली बार लिखने की तो कहीं कमी देखने को मिलती है तो कैसे उसको फिर सुधारें, क्या एनालिसिस करें, कैसे? देखिए जो टॉपर से जो कॉपी है उससे आप लीजिए, और जो आप अगर कोई कोचिंग कर रहे हैं तो शिक्षक का मार्गदर्शन लीजिए। अगर सेल्फ कर रहे हैं तो जो आपके मतलब सीनियर हो उनसे आप दिखाइए क्वेश्चन को। अच्छा, जैसे ऑप्शनल की आपने बात की तो ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली है, लेकिन ऑप्शनल में ऐसा कौन सा कोर पॉइंट है, कहाँ से ज़्यादातर ऐसा लगा है कि मेंस पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए? देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो देखिए भारतीय संविधान से आता है। हाँ, तो उसको हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। उसके बाद भूगोल से भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए हमने पूरे एनसीईआरटी पढ़ा था। हाँ, उसके बाद साइंस टेक पे भी ध्यान दिए थे। हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है। हाँ, और करंट तो देखना ही पड़ेगा। ऑप्शनल में कह रहा हूँ, ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल में ऑप्शनल में देखिए क्या पूछे आप? ऑप्शनल में कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए थे पिछली बार जो मेंस हुआ था आपका, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे हैं? जी, देखिए जो सेकंड पेपर है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, और जो फर्स्ट पेपर है ध्यान तो दोनों देना पड़ेगा आपको। हाँ, सेकंड पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए उसको। सेकंड पेपर जी जी ज़्यादा ध्यान जी। देना है। अच्छा, और अब क्या एनसीईआरटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बोलते हैं पढ़ें या छोड़ दें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है। हाँ। हाँ, जो मोटी मोटी बुक है मार्केट में उसको छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी फोकस करिए आप। हाँ। प्री हो मेंस हो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। हाँ, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए आप। तो आपने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा था? नोट्स बनाए थे कि केवल पढ़ा था? पहले दो तीन मतलब रीडिंग हम किए थे। हाँ। उसके बाद जब तीसरी चौथी बार में पहुँचे हैं तब जाकर हमने की पॉइंट नोट्स बनाया था। तीसरी बार में नोट्स बनाए? जी जी। तो नोट्स कैसे बनाए थे? पूरा लिखते थे कि कुछ शॉर्ट? नहीं, 60 नोट्स। जैसे क्लास 6 का अगर हम कहें कि भूगोल का है एनसीईआरटी है, तो मान के चलिए कि 50-60 पेज का है, उसका हमने 2-3 पेज में कर दिया था। क्लास 11 का भौतिक भूगोल का स्वरूप है, वो मान लीजिए 100-150 पेज का है, उसको हमने 20-25 पेज में कवर कर दिया था। तो की पॉइंट वहाँ से उठाइए आप। हाँ। अच्छा, एनसीईआरटी का भी सवाल हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ आती है हिंदी मीडियम के रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इंटरव्यू तक बहुत कम पहुंच पाते हैं? हाँ, ये तो है। हाँ, तो देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। मेन है कि सीसेट मतलब प्री नहीं हो पाता है तो मेंस कैसे कोई पहुँचेगा? प्री नहीं हो पाता है। क्या कारण हो सकता है? कारण अपने हिसाब से बताओ। हाँ, कारण तो देखिए सबसे हमारे परिचय के दोस्त हैं। हाँ। तो जीएस हो जाता है, सीसेट उनको रुक जाता है। सीसेट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप सीसेट का सवाल बताइए, कैसे तैयार किया था सीसेट? क्योंकि बीए किया आपने। जी, देखिए हाँ, हमने कंप्रेंशन और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस किया था। जी जी। ठीक, मैथ थोड़ा सा हमारा वीक है। हाँ। तो हमने वहाँ छोड़ना नहीं है। हाँ, वहाँ से भी आप इतना कर लीजिए 5-6 क्वेश्चन हो जाए। हाँ। मतलब हमारा भी है। और कंप्रेंशन रीजनिंग से हमारा थोड़ा
ठीक है, वहाँ से हमने किया था। अच्छा, हाँ मैथ को भी किया लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस। जी कंप्रिहेंशन और रीजनिंग पे। जी। अच्छा, तो ये तैयार किया तो पीवाईक्यू के द्वारा किया है कि प्रैक्टिस तो किया ही होगा, कोचिंग इसके लिए लिया था सीसेट के लिए कि? हाँ लिया था इसके लिए। हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या तरीका बताया था इसको करने का? ये बताया था कि मतलब कंप्रिहेंशन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम टेस्ट ही नहीं दिया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को हमने सॉल्व किया था। अच्छा, पीवाईक्यू का कितना रोल होता है? पीवाईक्यू कितने सालों के लगाना चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए? पीवाईक्यू तो रामबाड़ है, आपको कम से कम तो 10 साल का तो होना चाहिए आपको। हाँ 10 साल का अच्छे से वो रीड करके जाइए आप। 2 बार 3 बार हर ऑप्शन को, ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है। अब देखेंगे कभी कभी वो जो ऑप्शन में रहता है क्वेश्चन बन के आ जाता है। हाँ। तो अच्छे से रीड करके आप जाइए। हाँ हाँ, आप पढ़िए मत उसको। अब ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ लिए या नहीं, उसको एकदम अच्छे से रीड करते हुए जाइए, पढ़ते हुए जाइए। अब बारीकी उसका देखते रहिए कि अच्छा ये ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, कभी कभी वही क्वेश्चन आ जाता है बन के। बिल्कुल जी। एक और सवाल रह गया कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया था? करने के लिए हमने विजन का मंथली मैगजीन हमने पढ़ा था। मंथली में हाँ, जी। पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर हाँ नहीं, दैनिक जागरण पढ़ते थे जी। अच्छा, तो उससे नोट्स बनाए हैं कि आपने मैगजीन ही केवल? नहीं, इसी मैगजीन किया। नोट्स से आपने उससे पढ़ा है न्यूज़पेपर से, और इससे आप उसको तैयार करते हैं? जी जी। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए जो अभी प्री देने वाले हैं? क्या आप कर देना चाहिए? काफ़ी कम समय बचा हुआ है। देखिए अब पढ़ने के लिए समय नहीं है। जो आप नोट्स बना चुके हैं, जो उसी को मल्टीपल रिवीजन करिए। अब नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। हाँ। जो आप पढ़े हैं उसी को मल्टीपल रिवीजन करिए। सीसेट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, सीसेट पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। ऑल द बेस्ट। और दुआएं हमारी, आप हिंदी मीडियम से हैं तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप दूसरी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा है कि इंटरव्यू में कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि आपका प्री मेंस आपका तैयार था, अच्छा तैयार था। इस बार आपको कैसा लग रहा है? इस बार तो अच्छा लगा है। अच्छा हाँ, कोई क्वेश्चन फंसा नहीं है। हाँ, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे हमने जवाब दिया है। ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक।